नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आज के बुलेटिन में अविरल जैन। धर्मशाला से चुनाव लड़े सीएम सुक्खू, भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का मुख्यमंत्री को चैलेंज। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव में शुमार 6 सीटों में धर्मशाला सीट पर भी है। इस क्रम में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू को धर्मशाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। सुधीर शर्मा ने कहा है कि सीएम सुक्खू ने संगठन की ऐसी हालत कर दी है, आज इन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उनके जन विरोधी नीतियों के कारण आज आम कार्यकर्ताओं का भी सरकार और संगठन से मोह भंग हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बोले, विकास कार्यों को बंद करने वाली कांग्रेस को वोट देना भी बंद करे जनता। मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को देश में 40 सीटें भी हासिल नहीं होने वाली हैं। बड़ी मुश्किल से इनके नेता 50 का आंकड़ा छूने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 400 सीटों का लक्ष्य पार करने जा रहे हैं। वे वही कांग्रेस है जिसकी देश में 400 से अधिक सीटें लोकसभा में आती थी, लेकिन आज 2019 में मिली सीटों से भी आगे बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरा देश आज तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में जब पूरा देश कह रहा है कि आएंगे तो मोदी ही आएंगे, तो हमारे कांग्रेसी क्यों पगला रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शिमला के धार्मिक स्थलों का दौरा, तारा मंदिर में जाने वाली पहली राष्ट्रपति महिला बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 5 दिवसीय शिमला हिमाचल दौरे के दौरान मंगलवार को शिमला के प्रमुख धार्मिक स्थल तारा देवी का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। माता तारा देवी मंदिर जाने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति हैं। उन्होंने मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित भंडारा ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने शिमला स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल शिव प्रकाश शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने राष्ट्रपति को मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी दी। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी आज से भर सकेंगे पर्चा। हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्र और प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी आज से नामांकन भर सकेंगे। प्रदेश में 4 संसदीय सीट हैं, इनमें शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी शामिल हैं। आने वाली 1 जून को यहां उपचुनाव होना है। इसके साथ ही प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव को लेकर अधिसूचना 7 जून को जारी होगी। क्या चुनाव जीतने पर फिल्मी कैरियर छोड़ देगी कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त है। उनके सामने कांग्रेस के युवा नेता और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। कंगना रनौत ने अपने फिल्मी कैरियर को लेकर खास ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती, इसके पीछे की वजह भी बताई। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट कांग्रेस का मजबूत किला माना जाती है। मंडी की बेटी कंगना ने जोर शोर से प्रचार करने में लगी है। इस बीच जब कंगना ने फिल्मी कैरियर और राजनीति के बारे में बातचीत की, तो कंगना ने जवाब दिया कि फिलहाल वह फिल्मी कैरियर नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उनकी कई फिल्में पेंडिंग पड़ी हुई है। हिमाचल में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 74% छात्र हुए पास। हिमाचल प्रदेश में आज 10वीं कक्षा के बोर्ड के परिणाम घोषित हुए हैं। इस परीक्षा में 74% छात्र पास हुए हैं। प्रदेश में वार्षिक परीक्षा के लिए 91,183 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। एग्जाम 2 से 21 मार्च तक संचालित की गई थी। छात्र हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजों की जांच कर सकेंगे। ऊना शहर से सटे लाल सिंगी में 50 झुग्गियां राख, लाखों का हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर के 60 सटे सिंगी क्षेत्र के वार्ड 10 में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे झुग्गियों में अचानक आग लग गई। अग्निकांड में करीब 50 झुग्गियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर करीब 12 बजे दमकल विभाग की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान रास्ता नहीं मिल पाने के कारण गाड़ियों को आगे बढ़ने में देरी हुई। इसके बाद गाड़ियां किसी तरह से खड्ड को पार कर प्रभावित क्षेत्र में पहुंची हैं। सुरेश कश्यप के समर्थन में उतरी राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सिरमौर को बताया ननिहाल। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम मंदिर
प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के मानसिकता सनातन विरोधी है। मंगलवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र के सतीवाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कांग्रेस पर हमला बोला। दिया कुमारी ने कहा कि यह हिमाचल है, राजस्थान नहीं, मगर यहां पर भी गर्मी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। कांग्रेस ने इस बिल को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बनेगी भाजपा की सरकार, हर्ष महाजन बोले। हिमाचल के राजनीतिक कांग्रेस को झटका देकर भाजपा टिकट से अप्रत्याशित तौर पर राज्यसभा पहुंचे सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी 4 सीटों पर भाजपा जीत का परचम लहराएगी। उपचुनाव में भी भाजपा के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। सीएम हेल्पलाइन चला रही कंपनी के मैनेजर कर्मियों में चले लात घूसे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 को संचालित कर रही कंपनी के खिलाफ की शिकायत पर कंपनी प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच मंगलवार दोपहर को जमकर हंगामा हुआ। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और कर्मचारी भिड़ गए, उनमें जमकर लात घूसे चले। इस दौरान कंपनी के बाकी कर्मचारी भी विवाद में शामिल हो गए। बाद में कंपनी के अधिकारी ने कार्यालय में भागकर जान बचाई। कुछ देर बाद बालूगंज थाने से पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन को संचालित कर रही कंपनी के खिलाफ हुई शिकायत को लेकर पूरा विवाद हुआ है।